देखिए ऐसा है कि इन्होंने जब 29 तारीख को पहले कंप्लेंट दी, उसके बाद 30 को एफआईआर होगी। तो पर पहले खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर एक एसआईटी बना दी। जो ये पूरा मामला है, ये सारा मामला चंडीगढ़ का था। तो स्टार्टिंग से बात चलती आई थी कि जो भी इसके अंदर एसआईटी बने या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो चंडीगढ़ पुलिस इसके अंदर करे। पर लेकिन उन्होंने हरियाणा की बना दी। तो पर लेकिन अब जब चंडीगढ़ की एसआईटी बनी, इन्होंने 160 का नोटिस हमारी क्लाइंट को दिया था कि आप इसके अंदर अपीयर हो और अपनी सारी बात बताएं। तो उसको लेकर आज सुबह हम 11 बजे यहाँ पर आ गए थे। और जैसा कि आपके सामने ही है, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब तक कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी सेकंड इनसे सवाल जवाब हुए हैं। इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बेबाकी से हर एक सेकंड का इंसिडेंट पूरी डिटेल के साथ बताया कि इनका इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है और क्या चीज़ें हैं। और जो आपने एविडेंस की बात कही है, जो जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है। और जो इनका फ़ोन था वो भी पुलिस ने आज सीज कर लिया है। और जो इनके नंबर था, जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं। कंप्लेनेंट की तरफ से आप देख सकते हैं चौथी बार ये अपना पूरा डिटेल 5-5, 6-6 घंटे के सेशन के साथ सारी बातें दे रही हैं। काम पुलिस का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती। 354 भी लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 506 है, नॉन बेलेबल है। पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, अब बिल्कुल चंडीगढ़ को अरेस्ट करना चाहिए। उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या संदीप सिंह का फोन बुलाया ही नहीं जी। सिर्फ इनका सीसीटीवी फुटेज या कोई एविडेंस? नहीं, इनको बुलाया, इनका फोन, इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपने मांग करी कि संदीप सिंह के बिल्कुल, मैंने आज भी मैंने जो हमारी एसआईटी के इंचार्ज है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको कहा भी है कि या तो आप लीगली सही चले। आप इनको 31 तारीख से पर्चा हुआ है, 31, 1, 2, 3, आज 3 हो गया। अब 4 दिनों के अंदर आपने एक बार भी संदीप सिंह जी को नहीं बुलाया। इनको आपने 4 बार ही चीज़ें पूछी, उन्होंने इन डिटेल सारी चीज़ बताई है। तो अब ये काम पुलिस का है। अगर तो पाव है, देखिए, तो अब चीज़ समझने की है। अब ये चौथी बार आज अपना बयान देगी है। हम तो इसके बाद 2 या 3 दिन का टाइम हमने देखा कि इनको देंगे। अगर ये सही तरीके से चलेंगे तो ठीक है। अभी तो 164 के बयान ही नहीं इनके करवाए गए थे अब तक। तो आज इनके 164 के बयान हम आज करवाएंगे कि जिससे इन्वेस्टिगेशन में कोई डिले इनकी तरफ से ना हो। तो आपको क्या रहेगा? अवेलेबल धाराएं, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? आज सीएम साहब उनके बचाव में ओपन आके बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये है, वो है। तो सीएम साहब को सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। हरियाणा स्टेट में ना तो मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये हादसा चंडीगढ़ का है। तो हरियाणा सरकार को मैं इसमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो उन्हें पद से उल्टा अब तो खुल के सीएम सर से लेकर पूरा अभी तक तो बैक बाइट साइड पे पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा था, अभी खुल के सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के थ्रू। उन्होंने अप्रोच किया आपको एडीजीपी की जो कमेटी में बनाई गई है? नहीं, अभी मेरे को किसी ने अप्रोच भी नहीं किया है। और अगर वो अप्रोच करेंगे तो उसके लिए भी आप कोई बयान नहीं देंगे रखें जी। वो सब वही कि फाइनेंशियली चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, अच्छा कितना पैसा चाहिए, तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी। लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे ये कहा जा रहा सकती हैं। और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। ये किसने कहा आपसे? ये जो भी जिसने भी कहा उसकी सारी डिटेल्स देखिए, मिडलमैन जो भी थे उनकी डिटेल्स नाम तो होगा कुछ उसका? ये वो दे दिए सर डिटेल्स। वो व्हाट्सएप कहा या नॉर्मल कॉल कहा? वो सारी डिटेल्स हमने दी। इसके बारे में अलग से कंप्लेंट दी है आपने? नहीं, वो हमने वो इसको लीगली इसके ऊपर चलेंगे। वो हम मतलब जस्ट फॉर द रेफरेंस की हम सरकार की कारगुजारी बता रहे हैं कि सीएम साहब जब ओपन आके बयान दे रहे हैं, जहाँ तो उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए, उसको छोड़कर एक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का साथ देने की बजाय वो अपने एक ऐसे मंत्री का साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर संगीन धाराओं में मामला दर्ज। क्या आपको लगता है कि मंत्री पद है इस वजह से कहीं ना कहीं मामला डिले हो रहा है? नहीं, उनको तो मंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए। जो क्यों नहीं, ये कोई मैं समझता हूँ घर का खेल नहीं है कि मैं गया मैं मुख्यमंत्री जी को विभाग सौंपता हूँ। आप जाइए, आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी को उनको हटाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल लिस्ट जो सितंबर के अंदर इशू होती है वो मई के अंदर इनके पास आती है। सारी चीज़ें हैं, बड़ी डिटेल्ड हैं। तो पर लेकिन वो उसके ऊपर क्यों नहीं करते? उनके मंत्री रहते हुए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन उनके रहते कहीं ना कहीं दबाव के अंदर रहेगी। और ये बिल्कुल आम धारणा की चीज़ भी है। कोई अगर मंत्री है तो सिस्टमेटिक रूप से भी वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। उनको सबसे पहले रिज़ाइन देना चाहिए विदाउट एनी डिले।